परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मराठा साम्राज्य के विभाजन और ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद महार सैनिक बॉम्बे आर्मी का एक अभिन्न अंग बने और इस दौरान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत महार्स की भर्ती लगभग 25 बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में की गई, जिसमें महार सैनिकों ने बहादुरी और वीरता का परिचय देकर नाम कमाया। अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सन 1818 में महार सैनिकों ने एक उत्कृष्ट मुकाम हासिल किया। कोरेगांव के सूखे और तपते युद्ध क्षेत्र में बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के केवल 500 महार सैनिकों ने 20,000 दुश्मन सैनिकों को रण क्षेत्र में पराजित किया। इस युद्ध में महार सैनिकों की दिखाई वीरता एवं अदम्य साहस की स्मृति के रूप में कोरेगांव स्तंभ का निर्माण किया गया, जो आज भी महार सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतिहास में पहली बार 111 महार बटालियन का गठन हुआ, जिसे युद्धोपरांत 71 पंजाब रेजिमेंट में मिला दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों को फिर से भारतीय सेना के विस्तार की जरूरत महसूस हुई, तो सन 1941 में महार रेजिमेंट का पुनर्गठन हुआ। एक नवंबर 1943 में अविभाजित भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नौशेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल R.N.D. फ्रायर मिलिट्री क्रॉस की कमान के अंतर्गत तीसरी बटालियन द महार रेजिमेंट का गठन हुआ। बटालियन को गठन के तुरंत बाद उत्तर पश्चिम सीमावर्ती इलाके में फ्रंटियर डिफेंस रिजर्व के तौर पर नौशेरा, मालाकंड, दरगत, चकदारा और फोर्ट सैंडमन में तैनात किया गया। इस दौरान बटालियन के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के कारण फॉर्मेशन के सीनियर अफसरों ने बटालियन के सभी पदों की सराहना की। 1 अक्टूबर 1946 को बटालियन ने स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन से मशीन गन बटालियन में परिवर्तित होकर तीसरी बटालियन द महार मशीन गन रेजिमेंट का रूप लिया। मई 1947 में यूनिट आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ पूना से जलंधर आ पहुंची। अगस्त 1947 के सांप्रदायिक तनाव को मद्देनजर रखते हुए बटालियन को मुस्लिम समुदाय के लोगों को सुरक्षित होशियारपुर जिला से पाकिस्तान ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। असंख्य और अपार रुकावटों, सांप्रदायिक तनाव, खराब मौसम, रेल और रोड यातायात ठप होने के बावजूद अलग अलग टुकड़ियों में होते हुए ये बटालियन 3 लाख नागरिकों की जान बचाते हुए उन्हें सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचाने में सफल रही।
पाकिस्तान तक मुस्लिमों को सुरक्षित पहुंचाने के बाद मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा ये बटालियन खास तौर पर पाकिस्तान के 3 जिलों मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए चुनी गई। बटालियन ने सभी मुश्किलों से लड़ते हुए अपने बेस कैंप से 300 मील दूर मौजूद इन जिलों से 7 हफ्तों के रिकॉर्ड समय में 3 लाख रेफ्यूजीज को सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचाया। पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में सफलतापूर्वक किए गए इवैक्यूएशन कार्यों को देखते हुए जनरल के.एस. थिमैया, डीएसओ, जीओसी, 4th इन्फेंट्री डिवीजन ने बटालियन की सराहना की। अगस्त 1948 में बटालियन को अपनी एक एमएमजी कंपनी 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भेजने का आदेश मिला। इस कंपनी के जवानों ने पीर कलेवा, भीमबर गली, मेंढर, पीर मरगोट गाजी और पूंछ जैसे कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत की पहली जंग में असंख्य दुश्मनों का दृढ़ता से सामना करते हुए बटालियन के जवानों ने अपनी उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया। स्वतंत्रता के बाद कैप बैज में बने कोरेगांव स्तंभ को महार सैनिकों के पारंपरिक हथियार कटार से बदल दिया गया। 1951 से 1964 के दौरान बटालियन लगातार गुलमर्ग, खानाबल, ऊधमपुर, बारामुल्ला, रजौरी और बकलो जैसे उत्तरी थिएटर के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात रही। इस बीच केवल 3 साल की अवधि के लिए 1953 से 1956 तक बटालियन अंबाला में थी। 18 सितंबर 1953 को 3 महार की एक एमएमजी कंपनी कस्टोडियन फोर्स के अंतर्गत कोरिया में शांति अभियानों के लिए चुनी गई। ये कंपनी कैप्टन के.एस. बख्शी के नेतृत्व में डमडम हवाई अड्डे से जापान के इटाजुकी और फिर समुद्री रास्ते से होते हुए इंचान पहुंची। नॉर्थ और साउथ कोरिया के डीमिलिटराइज्ड जोन की सुरक्षा के लिए बटालियन की इस कंपनी को हिंदनगर कैंप में एंटी इन्फिल्ट्रेशन एवं युद्ध बंदियों से पूछताछ और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में इस कंपनी ने बेहतरीन कार्य करते हुए दुनिया भर में प्रशंसा हासिल की। सन 1963 की शुरुआत में बटालियन को पुनः रेगुलर इन्फेंट्री बनाने के आदेश जारी किए गए और 1 मार्च 1964 को आधिकारिक तौर पर बटालियन को 3री बटालियन द महार रेजिमेंट से नामित किया गया। कन्वर्जन के तुरंत बाद बटालियन 191 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन जम्मू कश्मीर के जौरिया में जुलाई 1965 तक सीज फायर लाइन पर तैनात रही। बटालियन अंबाला के 7 माउंटेन ब्रिगेड में जाने की तैयारी कर रही थी, परंतु अगस्त 1965 की शुरुआत में पाकिस्तानी मुजाहिदीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने के कारण ये मूवमेंट नहीं हो सका और बटालियन को मुजाहिदों की घुसपैठ रोकने, कालीधर को सुरक्षित रखने और दुश्मन को अपनी जमीन पर कब्जा करने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 7 अगस्त से 23 सितंबर 1965 तक की अवधि के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुबंस सिंह सांगा की कमान में बटालियन के जवान ब्रिगेड से संपर्क टूटने और सपोर्ट न मिल पाने के बावजूद भी पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए दुश्मन के हर नापाक हमले को असफल करते रहे। राष्ट्र रक्षा के लिए परम बलिदान देते हुए बटालियन के 23 बहादुर जवान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और 72 जवान घायल हुए। दुश्मनों को छंबदेवा जौरिया सेक्टर से खदेड़ने और अखनूर हथियाने के लिए किए गए हमलों को नाकाम करने के इस अदम्य साहस व बहादुरी के लिए 1965 में बटालियन को बैटल ऑनर कालीधर और थिएटर ऑनर जम्मू कश्मीर 1965 से सम्मानित किया गया। सन 1965 की लड़ाई के बाद बटालियन धाना मध्य प्रदेश में आ गई। यहां सन 1968 में लेफ्टिनेंट कर्नल
मोहिंदर सिंह की कमान में बटालियन ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई। 3 फरवरी सन 1971 के ऐतिहासिक दिन भारत के राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने महार रेजिमेंट सेंटर सागर में सभी महार बटालियनों को कलर्स प्रदान किए। सन 1971 में देश को अपनी पूर्वी और पश्चिमी दोनों सरहदों पर पाकिस्तान के साथ तीसरी जंग के लिए तैयार रहना था। युद्ध के दौरान चीनी सेना द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बटालियन को उत्तर पूर्वी सीमा के तवांग सेक्टर पर तैनात किया गया। Is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A. Nazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. इसके बाद सन 1971 में बटालियन को एक खास और संवेदनशील कार्य के लिए जबलपुर भेजा गया। यहाँ पर बटालियन को पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की सुरक्षा और उनकी देश वापसी की जिम्मेदारी मिली। मैं जब एक कैंप में गया तो वहाँ सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूँ? आप कहते साहब देखिए। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ़ करेंगे। मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहता अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फ़ौज क्यों जीती है। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। सन 1976 से 1982 तक बटालियन श्री गंगानगर और ग्वालियर में तैनात थी। 1 जून 1981 कालीधर बटालियन और महार रेजिमेंट के लिए एक गर्व का समय था जब जनरल केवी कृष्ण राव परम विशिष्ट सेवा मेडल को भारतीय सेना के 14वें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। कोटी कलापुड़ी वेंकट कृष्ण राव का जन्म 16 जुलाई 1923 को आंध्र प्रदेश में हुआ। जनरल केवी कृष्ण राव 1942 में महार रेजिमेंट में शामिल हुए और तीसरी बटालियन द महार रेजिमेंट की रेजिंग टीम का सदस्य बने, जिसे उन्होंने 1956 से 1959 तक कमांड भी किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1947-48, 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों के अनुभवी जनरल केवी कृष्ण राव को उनके नेतृत्व, साहस, दृढ़ निश्चय और प्रतिष्ठा सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। 1968 से 1983 तक वे महार रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट रहे और इसके बाद ऑनरेरी कर्नल कमांडेंट के रूप में अपने पद पर बने रहे। जनरल केवी कृष्ण राव परम विशिष्ट सेवा मेडल तत्पश्चात नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और 2 बार जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहे। आयरन जनरल के नाम से प्रसिद्ध जनरल केवी कृष्ण राव परम विशिष्ट सेवा मेडल हमेशा सैनिकों के सैनिक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किए जाएंगे। My only message is that your duty is to fight and win the war. 6 जून 1982 को लेफ्टिनेंट कर्नल S.K. रामपाल के नेतृत्व में 3 महार रेजिमेंट की पहली बटालियन बनी, जो अंडमान और निकोबार के द्वीप क्षेत्रों में तैनात हुई। बटालियन को फोर्टिस मुख्यालय के गैरिजन बटालियन के रूप में तैनात किया गया, जहां बटालियन ने ऑपरेशन जजीरत और एम्फेक्स 84 जैसे कई युद्धाभ्यासों में भाग लिया। सितंबर 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बटालियन को लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक चौधरी की कमान में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली रेजिमेंट की पहली बटालियन होने का गौरव हासिल हुआ। बटालियन सियाचिन के सेंट्रल ग्लेशियर पर 18,000 फीट की ऊंचाई वाले सबसे दुर्गम इलाके में तैनात थी, जिसे अक्सर थर्ड पोल भी कहा जाता है। सियाचिन के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में बटालियन ने सियाचिन स्मारक को डिजाइन किया, जो आज भी भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाता है।
रेजिमेंट की गोल्डन जुबली के अवसर पर 3 महार ने 26 जून से 31 जुलाई 1988 तक सर्वप्रथम अप्सरासस 1 अभियान चलाया। 23,905 फीट की ऊंचाई वाली अप्सरासस 1 पूर्वी काराकोरम क्षेत्र की सबसे ऊंची एवं दुर्गम चोटी है। 3 महार के 4 ऑफिसर्स, 3 जेसीओ और 22 जवान इस अभियान का हिस्सा थे। कैप्टन प्रेम प्रकाश सेना मेडल के नेतृत्व में इनका साथ कैप्टन HV वेंकटेश, सेकंड लेफ्टिनेंट श्री कुमार के और सेकंड लेफ्टिनेंट RG इब्राहिम ने दिया। इस अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल BC नंदा, GOC in C नॉर्दर्न कमांड, कर्नल ऑफ द महार रेजिमेंट ने फ्लैग ऑफ किया और 21-22 जुलाई 1988 को ये अभियान दल शिखर तक पहुंचने में सफल रहा। 1987 से 1991 तक कोटा में 3 साल के पीस टेन्योर के बाद बटालियन को ऑपरेशन रक्षक के अंतर्गत पुरी में ओल्ड श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे के पास झेलम नदी के दक्षिणी तट पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल में तैनात किया गया। अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम इलाके पर होने के बावजूद थंडरिंग थर्ड लगातार पेट्रोलिंग और एम्बुश की कार्रवाई करके घुसपैठ रोकने में सफल रही। इस दौरान बटालियन ने 56 टेररिस्ट्स को मार गिराया व अत्यधिक मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। वर्ष 1993 में बटालियन ने कर्नल AJ जॉर्ज की कमान में हैदराबाद में गोल्डन जुबली काफी उमंग एवं उत्साह के साथ मनाई। बटालियन को दिसंबर 1995 में अरुणाचल प्रदेश के इनकियोंग में तैनात किया गया, परंतु उसके बाद 1995 से 1999 तक बटालियन को असम के लखीमपुर जिले में ऑपरेशन राइनो के लिए भेजा गया। कर्नल के राय चौधरी की कमान में बटालियन ने CI ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्रोहियों को नाकाम करके बटालियन ने धेमाजी और नॉर्थ लखीमपुर जिले में शांति का माहौल बहाल किया। इस टेन्योर के दौरान बटालियन के द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1999 में बटालियन को GOC in C ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया। फरवरी 1999 से दिसंबर 2001 तक फिरोजपुर में 2 वर्ष के पीस टेन्योर के बाद बटालियन नॉर्थ ईस्ट जाने की तैयारी में थी। इसी बीच 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले की वजह से बटालियन की एडवांस पार्टी को मणिपुर से वापस बुला लिया गया। बटालियन को भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी सैन्य तैनाती ऑपरेशन पराक्रम के तहत पंजाब के जलालाबाद सेक्टर में बॉर्डर की रक्षा के लिए तथा पाकिस्तानी सेना पर नजर रखने के लिए 16 किलोमीटर लंबे इलाके में तैनात किया गया, जहां पर बटालियन ने दिन रात एक कर बिना किसी कैजुअल्टी के बहुत ही कम समय में 45,000 से अधिक माइंस को बिछाने और रिकवर करने का काम सफलतापूर्वक किया। 1 जनवरी 2003 को बटालियन दूसरी बार ऑपरेशन रक्षक के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात की गई। 2003 से 2004 के कार्यकाल के दौरान बटालियन बनिहाल से पूरी सेक्टर तक कई फील्ड फॉर्मेशंस के अंतर्गत रही और इस दौरान कंपनियों को अलग अलग ब्रिगेड के अधीन रखा गया, परंतु इसके बावजूद बटालियन के अधिकारियों एवं जवानों का मनोबल ऊंचा ही रहा। 2 साल की इस छोटी सी अवधि में बटालियन ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए 4 आतंकियों को मारकर घुसपैठ करने से रोका और कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए। कस्टोडियन फोर्स के रूप में कोरिया के बाद बटालियन को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र असाइनमेंट के लिए विदेश भेजा गया। बुकावू में अंदरूनी संकट एवं मसीसी और नेबियोंदो में लड़ाई के कारण कांगो की आबादी काफी प्रभावित हुई, जिसके फलस्वरूप ईस्टर्न DRC की सुरक्षा स्थिति काफी गंभीर हो गई। कांगो में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत बटालियन को एंडबैट 3 का नाम देकर कांगो में तैनात किया गया। अपने अग्रणी कार्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन से बटालियन ने आने वाली यूनिटों के लिए एक मिसाल कायम की। इस तरह से वहां पर सफलतापूर्वक कार्य करके बटालियन मार्च 2006 में वापस भारत पहुंची।
बटालियन लगातार 3 फील्ड टेन्योर्स के बाद 2006 से 2009 तक उमरोई के पीस लोकेशन में रही। इसके बाद बटालियन मार्च 2009 को ऑपरेशन राइनो के लिए साउथ असम के नॉर्थ कचार हिल्स में पहुंची। बटालियन ने 10 मार्च 2009 से 1 मई 2012 तक कई सीआई ऑपरेशन किए, जिसके फलस्वरूप 21 आतंकी पकड़े गए और 61 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया। अक्टूबर 2009 में DHDJ या ब्लैक विडो संगठन का आत्मसमर्पण बटालियन की बड़ी उपलब्धि थी। वहां की स्थानीय जनता एवं प्रशासन और संगठन के दिलों में अपने जागरूक प्रयासों से 3 महार बटालियन ने अपनी एक अलग जगह बनाई। 2012 से 2015 के अपने पीस टेन्योर में बटालियन रांची में स्थित थी। इसके बाद 2015 से 2018 तक बटालियन भारत के सूर्योदय की जमीन कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली के टूटिंग में तैनात थी। दो दशक पहले भी 3 महार की एक एयर मेंटेन कंपनी यहां तैनात हुआ करती थी। इस कार्यकाल के दौरान बटालियन को 168 किलोमीटर तक फैली हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एवं 12 पासेस की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बॉर्डर मैनेजमेंट पोस्चर में तैनात बटालियन ने कुल मिलाकर 3 साल में 121 लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स की। इस दौरान यूनिट ने ईस्टर्न कमांड एडवेंचर चैलेंज कप और आर्मी एडवेंचर चैलेंज कप 2016-17 के संचालन का भी सराहनीय कार्य किया। हिमालय की पहाड़ियों से बटालियन थार मरुस्थल आ पहुंची और अप्रैल 2018 से बटालियन जयपुर के निवारू आर्मी स्टेशन में स्थित है। जयपुर में रहते हुए कालीधर बटालियन ने 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान रुद्रशिला लॉन्च किया। इस अभियान ने 1 से 4 अक्टूबर 2019 के बीच उत्तराखंड में गंगा नदी के सबसे कठिन मार्ग रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के बीच 140 किलोमीटर की दूरी तय की। रुद्रशिला का नेतृत्व मेजर रविकांत गौरव और कैप्टन शिवम यादव ने किया, जिसमें 2 ऑफिसर्स, 4 JCOs और 17 अन्य पद शामिल थे। अपनी स्थापना से ही थंडरिंग 3rd बटालियन सदैव अपने साहस, वीरता और बलिदान से परिपूर्ण इतिहास के साथ सदैव आगे बढ़ती रही है। बटालियन बैटल ऑफ ऑनर कालीधर, थिएटर ऑनर जम्मू कश्मीर 1965 एवं GOC इन सी ईस्टर्न कमांड प्रशस्ति पत्र से सम्मानित है। कालीधर बटालियन के ऑफिसर्स, JCOs एवं बहादुर जवान अपनी कर्तव्य निष्ठा, लगनता व बहादुरी का परिचय देते हुए 2 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 3 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 1 महावीर चक्र, 1 वीर चक्र, 4 शौर्य चक्र, 13 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल, 8 मेंशन इन डिस्पैचेस, 23 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स, 4 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स, 50 GOC इन सी कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित हुए। 3री बटालियन द महार रेजिमेंट अपने शहीदों के परम बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगी। इस बटालियन की पीढ़ियों ने हमेशा से वीरता और देश सेवा की परंपरा को जारी रखा है।
अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय से इस बटालियन के सैनिक और ऑफिसर्स सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं।
कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बोलो हिंदुस्तान की जय।